100 साल पहले जायंट ह्यूमनॉइड जैसे टाइटन्स दिखाई दिए और वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को खाकर ह्यूमैनिटी को खत्म करने लगे। और उनसे बचने के लिए इंसानों ने एक बड़ी दीवारें बनाई जिससे कि वो उनके अटैक से बच पाए और शांति बनी रहे। पर ये दीवारें कब तक उन्हें बचा पाएगी उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। एक दिन दीवार के अंदर सबसे बाहरी बाउंड्री के पास एरन अपने दोस्त आमन और मकासा से मिलता है। वो मिसाइल पे खड़ा होकर उन्हें टीज करता है पर वो वहां से नीचे गिर जाता है। वो उन्हें बताता है कि अब वो इस दीवारों के अंदर रहकर थक चुका है और उस दीवार के पीछे क्या है वो उसे जानना है। वो फ्रस्ट्रेट होकर मिसाइल को किक करता है और उसे वहां पे एक ओशन की एक पेंटिंग मिसाइल पर बनी हुई दिखाई देती है और मकासा कहती है कि ये ओशन असल में कितना अमेजिंग दिखेगा। एरन उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो लोग उसे भी देख सकते हैं। वो तीनों दीवारों के नीचे पहुंचते हैं और उस दीवार की ऊंचाई को देखकर चौंक जाते हैं। एरन उस दीवार को चढ़ने के लिए कहता है पर वो दोनों इसके नतीजे की वजह से डरे हुए हैं। आमन उन्हें वॉर्न करके कहता है कि इस दीवार के पीछे बहुत सारे टाइटन्स हैं, पर एरन को लगता है कि वो टाइटन्स अब वहां पर नहीं रहे होंगे क्योंकि 100 साल से उन्हें एक भी टाइटन्स नहीं दिखाई दिया। और तभी वहां पर उस बॉर्डर के सिपाही पहुंच जाते हैं और उन्हें इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर करने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्तों को अरेस्ट होता हुआ देखकर एरन गुस्से में आता है और उन गार्ड्स पर अटैक करने लगता है। वो गार्ड्स उसे एग्जीक्यूट करने जाते हैं और तभी एरन के पिता का दोस्त सोडा वहां पर पहुंच जाता है और उसे एग्जीक्यूशन से बचा लेता है, जो कि उन सोल्जर्स का कैप्टन है। जब वो सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं तो वो एरन के इस एक्ट का मजाक उड़ाता है और साथ में उसके फ्रीडम के डिजायर को भी सिंपैथाइज करता है। वो उन्हें कहता है कि उन्हें बाहर जाने के लिए अकेले ही खुद पर खतरा नहीं मोड़ना चाहिए। और हाल ही में मिलिट्री ने इस दीवार के बाहर पता लगाने का डिसाइड किया है। तभी अचानक उन्हें एक बड़ा सा एक्सप्लोजन सुनाई देता है और जमीन अर्थक्वेक के जैसे हिलने लगती है और कोई चीज उस दीवार को बाहर से तोड़ने की कोशिश करती है और उस दीवार से भी बड़ा एक जायंट टाइटन वहां पर दिखाई देता है। सभी सिपाही उस जायंट मॉन्स्टर को देखकर डरने लगते हैं और वो टाइटन जोर से रॉ करके उस दीवार को किक करने लगता है। कुछ अटैक्स करने के बाद वो उस दीवार को तोड़ देता है और अपना मिशन पूरा होने के बाद वो स्मोक में गायब हो जाता है। तीनों उस एंट्रेंस से कई सारे जायंट मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि शहर में आ रहे हैं। वो मॉन्स्टर्स लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मिलिट्री सिटी को डिफेंड करने के लिए उन मॉन्स्टर्स पर कैनन बॉल्स फायर करते हैं। पर वो अटैक सिर्फ टेम्पररी ही उन टाइटन्स को रोक के रखता है और उनकी बॉडी भी जल्दी रिजेनरेट हो जाती है। वो टाइटन्स उन सोल्जर्स के करीब पहुंच जाते हैं। वो टाइटन्स लोगों को खाने लगते हैं और सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। एरन अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ भागता है और आमन अपने पेरेंट्स को चेक करने के लिए जाता है। सभी लोग वहां पे डरने लगते हैं जिससे कि वहां पर एक बड़ा सा केओस क्रिएट हो जाता है। टाइटन्स लोगों की पॉपुलेशन को फॉलो करके उन बिल्डिंग्स को तोड़ने लगते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। एरन मकासा को चर्च की तरफ ले जाता है जहां पर सभी छिपने के लिए जा रहे थे। मकासा वहां पर एक बेबी को बचाने के लिए जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लोगों की भीड़ की वजह से एरन उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वो अपने फ्रेंड से अलग हो जाता है। सभी लोग डर के मारे उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और किसी को भी अंदर नहीं आने देते। एरन बाहर देखता है कि एक बड़े दांत वाली टाइटन मकासा के पास पहुंच जाती है। वो उसके सामने देखती है और अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेती है। अचानक एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और सभी पीछे चले जाते हैं। एरन बाहर नोटिस करता है कि वो टाइटन वहां से जा चुका था और साथ ही बाकी के टाइटन्स भी वहां से चले गए थे। वो जल्दी से भागकर बाहर आता है और वो लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो अपनी चारों और इस तबाही को देखकर शॉक हो जाता है। जब वो पीछे घूमता है तो वो टाइटन्स उस चर्च को घेर लेते हैं और सभी लोगों को वहां से उठाकर खाने लगते हैं। एरन पीछे घूमता है और लंगड़ाते हुए उस तबाही में अपनी उम्मीद छोड़ देता है। 2 साल के बाद मिलिट्री उस बाहर की सीमाएं को वापस अपने कब्जे में करने का प्लान बनाती है जो कि उस अटैक की वजह से रिस्ट्रिक्ट की गई थी। लोग बीच के एरिया में बचने के लिए वहां से भाग कर आए जिससे कि उन्हें अपने फार्म्स को छोड़कर भागना पड़ा और जिसकी वजह से खाने की कमी पड़ने लगी और लोग खाने के लिए क्राइम करने लगे। उन्हें लोगों को भूख से बचाने के लिए इस एरिया को उन टाइटन से छुड़ाना होगा। कमांडर कुबल सभी को कैप्टन हांगे से इंट्रोड्यूस करवाता है जो उन्हें एक ग्रैपलिंग डिवाइस दिखाती है जो उन टाइटन्स को मारने के लिए बनाई है, पर वो डिवाइस टाइटन्स की बजाय उनके टीममेट्स को मारने लगती है। एरन अपने दोस्त आमन के साथ इस मिलिट्री को ज्वाइन करता है
जो 2 साल पहले की तबाही से बच गए थे। वो दोनों कैप्टन सॉडो से मिलते हैं, जो कि उन्हें खाना देने के लिए मदद करता है, और बिना उम्मीद के वो नशे में धुत होता है। आमन अपने टीम मेट्स को कहता है कि उनका मिशन दीवार के उपले हिस्से को ब्लास्ट करने का है, जिससे कि वो टूटकर नीचे गिरे और उस एंट्रेंस को ब्लॉक कर दे। वो दीवार ऊपर से कम हो जाएगी, पर नॉर्मल टाइटन्स को आसानी से रोक देगी, और बाद में सभी उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे और वापस अपनी सिटी को हासिल कर सकते हैं। सभी सोल्जर्स सुबह में तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइटन्स ह्यूमंस की तरह रात को सोते हैं। वो किसी भी आवाज को ना करने के लिए अलर्ट रहते हैं, जिससे कि स्काउट्स को सर्वाइव करने के लिए साइलेंटली आगे बढ़ना होगा। फिर बड़ा दरवाजा ओपन होता है और आर्मर्ड व्हीकल आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। जब वो दूसरी दीवार से आगे बढ़ जाते हैं तो कैप्टन को आगे कुछ मूवमेंट सुनाई देती है और वो अपनी कार रोक देते हैं। सभी सोल्जर्स कार से बाहर निकलते हैं और इस एरिया को चेक करने लगते हैं, और उन्हें वहां पे सिर्फ काउस दिखाई देती है। उनकी एक टीममेट हाइना को उस बिल्डिंग के अंदर किसी बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो सिचुएशन को ध्यान में ना लेकर उस बिल्डिंग में जाने का डिसाइड करती है। वो अंदर मदद के लिए भागती है और एरन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाता है, जिससे कि वो मिकासा को प्रोटेक्ट ना करने की गलती सुधार सके। वो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और एरन को भी उस बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अचानक अजीब सा लिक्विड हाइना के चेहरे पर गिरता है, और जब वो ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि एक बेबी टाइटन ह्यूमन की बॉडी को खा रहा है। वो मॉन्स्टर बेबी नीचे गिरता है और रोने लगता है। दोनों वहां से भागते हैं और सभी को बाहर वो आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सबको शांत रहने के लिए कहता है, जिससे कि टाइटन्स उन्हें ट्रैक ना कर पाए। वो अपनी बातचीत पूरी करे उससे पहले ही दीवार के पीछे छुपा हुआ एक टाइटन किसी बंदे को उठाकर खा लेता है। एरन अपनी टीम की तरफ भागता है और उसके पीछे पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स उसे फॉलो करते हैं। कमांडर उन टाइटन्स को देख लेता है और अपने स्काउट्स को वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है, और सभी सोल्जर्स उन टाइटन्स से बचने के लिए नजदीकी बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। पर एक बड़ा सा जायंट उनके सामने आ जाता है और वो उन टाइटन्स से घिर जाते हैं। और जब वो मरने ही वाले थे कि तभी रिकॉन टीम के कैप्टन शिकिशिमा वहां पर पहुंच जाते हैं और उस टाइटन के नेक के पीछे के वीक हिस्से पर अटैक करके उसे मार देता है। एक और लेडी वहां पर पहुंचती है और दूसरे टाइटन को भी इजीली मार देती है। वो उस जलते हुए मॉन्स्टर के पास लैंड होती है और अपने आप को रिवील करती है, तो पता चलता है कि ये लेडी मिकासा है। वो एरन को भी नोटिस करती है, पर उसकी तरफ वो इतना अटेंशन नहीं देती, क्योंकि कैप्टन वहां पर पहुंच जाता है और उसके सामने स्माइल करने लगता है। दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर से चले जाते हैं और एरन इस मुलाकात को देखकर शॉक हो जाता है। फिर पता चलता है कि कैप्टन शिकिशिमा कमांडर के कहने पर एक्सप्लोसिव को हैंडल कर रहे हैं, पर कमांडर उन्हें किसी भी स्पेसिफिक एरिया को बचाने का ऑर्डर नहीं देता। कमांडर कुबल कैप्टन को एक अंडरग्राउंड पैसेज दिखाता है, जहां पे उन्होंने ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद छिपाई हुई है। उनका एक टीममेट जीन एरन को ब्लेम करता है और कहता है कि उसी की वजह से सब मरने वाले थे। वो दोनों लड़ने लगते हैं और सभी फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें देखते हैं। मिकासा वहां पर पहुंचकर उनकी फाइट को रोकती है और कैप्टन एरन को उसके नाम के लिए पूछता है। उसके नाम को जानने के बाद शिकिशिमा को पता होता है कि वो कहां से है और उसे प्राइवेट में बात करने के लिए कहता है। कैप्टन उसे पूछता है कि वो टाइटन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है, तो एरन उसे जवाब देता है कि इंसानों की आजादी के लिए वो टाइटन्स ही जिम्मेदार है। शिकिशिमा उससे डिसएग्री होता है और उसे कहता है कि इंसान ही खुद इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि दीवारों के पीछे छिपने से उन्हें इन मुश्किलों से लड़ना नहीं आएगा। कैप्टन एरन को उकसाता है और एरन गुस्से में आता है। वो स्माइल करता है और एरन को उसकी आजादी के लिए और टाइटन से लड़ने के लिए उसे एनकरेज करता है। बाद में एरन मिकासा को एक ब्रोकन पियानो के पास देखता है और उसे कहता है कि उसे वापस जिंदा देखकर वो खुश है, पर मिकासा उसे इतना भाव नहीं देती। वो उसे कहती है कि वो जिस बच्चे को बचाने जा रही थी वो मारा गया। बाद में वो उसे अपने स्टमक का बाइट मार्क दिखाती है और कहती है कि ये दुनिया बेरहम है। तभी वहाँ पर कैप्टन पहुँच जाता है और दोनों एरन के सामने एक दूसरे का म्यूचुअल अफेक्शन दिखाते हैं, और ये जानने के बाद उसे पता चलता है कि मिकासा अब पहले जैसी नहीं रही जिसे वो प्यार करता था, और वो बाहर जाकर गुस्से से चिल्लाने लगता है। हाइना वहाँ पर पहुँचती है और उसे मिकासा को भुलाने के लिए कहती है और उसे वो शांत करती है। वो उसे अपने शेल्टर में ले जाती है और उसे कंफर्ट देती है, और बैकग्राउंड में एक कपल अग्रेसिव कडलिंग करते हैं। हाइना उसे कहती है कि वो एक माँ है
और अपनी बेटी को खोने के गम से उसने इस आर्मी को ज्वाइन किया ताकि वो उसका कर्ज उतार सके। वो एरन को उसकी फैमिली ज्वाइन करने के लिए कहती है और उसे अपनी खूबसूरती के लिए उकसाती है, पर उनका ये फन टाइम रुक जाता है जब एक बड़ी सी आंख दीवार से उन्हें देखती है। वो टाइटन दीवार को तोड़ देता है और हाइना को खींचकर उसे खा जाता है और एरन बस देखता ही रहता है। काफी सारे टाइटन्स वहां पर पहुंच जाते हैं और मिलिट्री सभी को वहां से इवैक्यूएट कर लेते हैं। सोल्जर्स उन टाइटन्स को रोकने के लिए उन पर अटैक करते हैं और कैप्टन उन टाइटन्स के अटैक्स को डॉज करके उन्हें आसानी से मार देता है। मिकासा भी उन टाइटन्स को मारकर अपने टीममेट्स को बचा लेती है। कई सारे सोल्जर्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से मारे जाते हैं और कमांडर सोल्जर्स को एक्सप्लोसिव्स प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। एक लेडी का बॉयफ्रेंड उसे बचाते हुए मर जाता है और वो वहाँ पे टूटकर रोने लगती है। कैप्टन उसे वहाँ से बचाकर ले जाते हैं और वो लेडी चिल्लाकर कहती है कि वो उस टाइटन को मार के रहेगी। कैप्टन हांगे नोटिस करती है कि कोई उस एक्सप्लोसिव ट्रक को लेकर बैटलफील्ड से जा रहा है। वो बॉयफ्रेंड वाली लेडी उस ट्रक पर चढ़ जाती है और एक्सप्लोसिव्स को जला देती है। वो उस ट्रक के अंदर पहुंचती है और उस चोर से लड़कर उसे उस ट्रक से निकाल देती है। वो लेडी उस टाइटन की तरफ ट्रक को ब्लास्ट करती है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, पर इस एक्सप्लोजन का उन पर कोई असर नहीं होता। वो वापस रिजेनरेट होकर फिर से लोगों को खाने लगते हैं। एरन छत पर जेन को डरा हुआ देखता है और वो उसे सब की तरह उन टाइटन से लड़ने के लिए कहता है, पर वो बंदा काया निकलता है और उसे कहता है कि वो एक वीक आदमी है। एरन फिर कैप्टन के वर्ड्स याद करता है और गुस्से से उन बचे हुए टाइटन्स पर अटैक करता है, पर उसके कम एक्सपीरियंस की वजह से उसे ग्रैपलिंग डिवाइस यूज करने में दिक्कत हो रही थी। शिकिशिमा उसकी ब्रेवरी देखकर खुश होता है और उसे अटैक के लिए गाइड करता है। एरन एक टाइटन को मारने में कामयाब हो जाता है और वो सेलिब्रेट करे उससे पहले ही वो दूसरे टाइटन के मुंह में फंस जाता है। वो मॉन्स्टर उसके एक पैर को खा लेता है और एरन बिल्डिंग की छत पर जाकर गिरता है। स्काउट्स को पता चलता है कि जीन अब भी उस बिल्डिंग में फंसा हुआ है, तो आमन उसे बचाने के लिए एक प्लान डिस्कस करता है। वो सभी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए आवाज करने लगते हैं, जिससे कि जिन को भागने का रास्ता मिल जाता है और वो उस टाइटन पर अटैक करके उसे मार देता है। वो सभी वहां से निकलने के लिए भागते हैं, पर एक टाइटन आमन को पकड़कर उसे खाने के लिए तैयार होता है। सभी उसे बचाने के लिए उस टाइटन पर अटैक करने लगते हैं, पर उनके अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होता। एरन अपने दोस्त को देखता है और इंजरी के बावजूद भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो टाइटन एरन के सामने उसके दोस्त को खाने के लिए तैयार होता है, पर इस बार एरन अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता है। आमन उसके दांत को पकड़कर बचने की कोशिश करता है, पर वो उसके मुंह के अंदर फिसलता ही जाता है। पर आखिरी मोमेंट पर वो आमन का हाथ पकड़ लेता है और उस टाइटन के माउथ को होल्ड करके उसे बचा लेता है और खुद उस टाइटन के मुंह में चला जाता है। वो उसके स्टमक में चला जाता है और वहाँ पे उसे कई सारी लाशें दिखाई देती है। उसे वहाँ पे हाइना भी दिखाई देती है जो कि वहाँ पे मर चुकी थी। वो गुस्से में आता है और चिल्लाकर कहता है कि वो सभी टाइटन्स को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ बचे हुए स्काउट्स उन टाइटन्स से घिरे हुए होते हैं और कैप्टन और कमांडर भी वहाँ पर नहीं होते। मिकासा उनके साथ वापस ज्वाइन हो जाती है और उसे पता चलता है कि एरन अब नहीं रहा और लड़ाई के दौरान कोई भी इमोशन फील ना करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करती है। मिकासा अकेले ही उन टाइटन्स को मारने का डिसाइड करती है, जिससे कि वो अपने दोस्तों के लिए रास्ता बना सके। वो रास्ते में आने वाले सभी टाइटन्स को मार देती है, पर तभी मशीन का गैस खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और क्रैश हो जाती है। एरन को खाने वाला टाइटन फिर उसके सामने आता है और मिकासा आखिर तक उससे लड़ने के लिए तैयार होती है, पर अचानक वो मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और एक हाथ उसके मुंह से निकलता है और उसकी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। एक गुस्से वाला रेड कलर का टाइटन उसकी बॉडी से बाहर आता है और गुस्से से उन सभी टाइटन्स की तरफ भागकर उनके वीक स्पॉट पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है और उसे देखकर सभी सर्वाइवर्स सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी टाइटन को दूसरे टाइटन से लड़ते हुए देखा है। वो रेड टाइटन सभी टाइटन्स को मारने लगता है जो उन पर ग्रुप में अटैक कर रहे हैं और मिकासा को रियलाइज होता है कि उस टाइटन की फाइटिंग स्टाइल फेमिलियर है। सोडा उस टाइटन को गौर से देखता है और रियलाइज करता है कि ये एरन हो सकता है। वो टाइटन सभी एनिमीज को मार देता है और गुस्से से जोर से चिल्लाने लगता है। वो उन सोल्जर्स की तरफ देखता है और भागकर उनकी तरफ जाता है। उसे देखकर सभी भागने लगते हैं।
पर सिर्फ मिकासा ही वहाँ पर खड़ी रहती है और उसके सामने वो एरन का नाम जोर से बोलती है। वो टाइटन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, पर बाद में वो उसे उठा लेता है। वो उसे घूरने लगता है और रियलाइज करता है कि उसके सामने कौन है। वो टाइटन वापस अपने कंट्रोल में आने लगता है और कॉन्शियसनेस रिगेन करने के बाद जमीन पर गिर जाता है। उसकी बॉडी स्मोक में एवेपोरेट होने लगती है और मिकासा भागकर उसकी नेक के पास जाती है और स्वॉर्ड से उसके नेक पर अटैक करके एरन को वहां से निकाल लेती है। और सरप्राइजिंगली एरन का पैर वापस रिजेनरेट हो चुका था, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कैप्टन दूर से उसे देखता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन से वो इतना भी सरप्राइज नहीं होता और एरन अपनी कॉन्शियसनेस वापस रिगेन कर लेता है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।